अभी वो जो कुबरी नज़र आ रही है ना, वहाँ से निकल कर आगे चल के देखते हैं जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घर मुबारक है, आपकी पैदाइश का जो घर मुबारक है, वो इस डायरेक्शन की तरफ है और वहाँ पर ही जबल अबू क़ुबैस भी है, तो वो भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे वहाँ पे देखते हैं कैसे मामला हैं। अभी मैं इस ब्रिज की तरफ से चलने की कोशिश करता हूँ। आज इस व्लॉग में मैं आपको 3 ज़ियारतें कराने की कोशिश करूँगा। ऊपर का जो रास्ता नज़र आ रहा है, ये जो सामने ब्रिज के ऊपर का जो रास्ता है, ये जो उम्रा नहीं करते हैं, सादे लिबास में होते हैं, ये ऊपर से जाते हैं। ये अलग तरीके का एक निज़ाम बनाया है। ये ऊपर से जाकर सीधा हरम के अंदर एंट्री होती है, जो सादे लिबास में होते हैं, और जो उम्रा करने वाले होते हैं वो यहाँ से जाते हैं। जिनको उम्रा करना है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर से जाते हैं। ये एक ब्रिज बनाया है डायरेक्ट हरम के पहले मंजिले पे, और ये बिल्कुल सामने क्लॉक टावर के नज़र आता है। तो अभी हम धीरे धीरे इस ब्रिज के नीचे से, और अरबी में से कुबरी कहते हैं, यहाँ से चलकर सफ़ा मरवा की तरफ हम जाएंगे। ये रास्ता जो राइट तरफ जाता है, ये सफ़ा मरवा की तरफ आता है। और ये अचानक मेरी नज़र यहाँ पर पड़ी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए माशाअल्लाह, खाने काबा बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। तो ज़ियारत करते हुए चले। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, दुआ पढ़े और आगे की तरफ चलते हैं। अभी ये रास्ता जो है सफ़ा पहाड़ की तरफ जाता है, साइड से लगते हैं होते हुए। ये मस्जिद हराम के बिल्कुल बाहर की तरफ का सहन है। ये लोगों के आने जाने का रास्ता यहाँ पर बनाया गया है इस ब्रिज के नीचे से। धीरे धीरे आगे बढ़ के आपको दिखाता हूँ, और मैं अभी उस डायरेक्शन की तरफ चल रहा हूँ। एक सरप्राइजिंग चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, और जगह पर पहुंचकर ही वो आपको मैं चीज़ दिखाऊंगा। मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ख़ास चीज़ अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। माशाल्लाह चारों तरफ से एहराम की हालत में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कितना पुर रौनक ये मंज़र नज़र आता है। ये देखिए अभी बिल्कुल मैं करीब आ गया हूँ। ये देखिए बिल्कुल जूम करके आपको दिखाता हूँ। सफ़ा पहाड़ है ये। झूमर के नीचे जो छोटा सा पहाड़ नज़र आ रहा है, ये सफ़ा पहाड़ है, जहाँ से सई के 7 चक्कर जो है शुरू होते हैं। अल्लाह का बेपनाह एहसान अज़ीम है कि हमने उम्रा अदा कर लिया, और बाहर के मंज़र मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हरम शरीफ के बाहर का जो हिस्सा है, जिसे ये सहन कहते हैं, लोग चलते फिरते हैं, तो इस हिस्से में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको मैं एक्सप्लोर करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आपको ये भी पता चले कि बाहर क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा सफ़ा मरवा का हिस्सा है। बाहर की तरफ मैं खड़ा हूँ, और मस्जिद हराम का ये जो इमारत बनी हुई है, ये पूरा सफ़ा मरवा का हिस्सा है, जहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पानी की तलाश में अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए दौड़ी थी। ये मुकम्मल पूरा चल के दौड़ के उन्होंने रास्ता तय किया था, 7 चक्कर लगाए थे, जिसे सही कहा जाता है अरबी में। तो ये पूरा सफ़ा मरवा का हिस्सा है, जहाँ पर अभी गवर्नमेंट ने 3-4 मंजिलें बना लिए हैं लोगों की सहूलत के लिए, आराम व आसाइश के लिए। तो ये सफ़ा से होते हुए पूरा आखिर में मरवा तक चला जाता है। उस ज़माने में तो ये पूरा पहाड़ी हिस्सा था, और हज़रत हाजरा जो है पहाड़ी हिस्से पर दौड़ी थी। लेकिन आज माशाल्लाह पूरा रास्ता एकदम साफ़ सुथरा कर दिया गया है हाजियों के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना पुरसुकून आज का माहौल बना दिया गया है। अभी इसी सफ़ा मरवा के पहाड़ के सामने जो सहन आपको नज़र आ रहा है, जहाँ से मैं चल रहा हूँ, इसी हिस्से में आपको 3 ऐसी ख़ास चीज़ें आपको दिखाऊंगा। 3 ख़ास चीज़ें आपको मैं सरप्राइजिंग दिखाऊंगा, जो इंशाल्लाह आप देखने के बाद कमेंट में माशाल्लाह या सुभानअल्लाह ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी मुबारक चीज़ें हैं, मुबारक जगह है, ये जिसे देखने के लिए हर मोमिन की तमन्ना होती है, और जानने का एक एक्साइटमेंट होता है कि ये माशाल्लाह ये चीज़ें आज भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन 3 में से एक चीज़ जो है, वो जगह तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन वो एक्चुअल में वो घर वहाँ पर मौजूद नहीं है। उसकी वजह मैं आपको एक्चुअल लोकेशन पर ही बताऊंगा। और अभी एक सरप्राइजिंग चीज़ ये भी बताने जा रहा हूँ साथ ही साथ। ये जो एरिया नज़र आ रहा है, ये ऑफिस है। यहाँ पे
फ्री व्हील चेयर का ये डिपार्टमेंट है। सऊदी हुकूमत हरमैन शरीफैन का ये एक डिपार्टमेंट रखा गया है फ्री व्हील चेयर का, कि जो माजूर हजरात होते हैं मर्द और ख़वातीन में से, तो यहाँ पर आपको वीज़ा कॉपी दिखाना है और अपना फॉर्म भर के यहाँ से फ्री व्हील चेयर आपको ले लेना है। और जिस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है यहाँ से आप ले सकते हैं, पूरे हरम शरीफ में इस्तेमाल कीजिए और इस्तेमाल करने के बाद दोबारा यहाँ पर लाकर जमा कर सकते हैं। तो ये सऊदी हुकूमत और हरमैन शरीफैन की तरफ से फ्री इंतज़ाम यहाँ पर रखा गया है। तो कोई भी आपको 100 रियाल 200 रियाल अगर कोई मांगता है तो उससे आप ना ख़रीदें, ना इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर कोई परेशानी होती है तो फिर वो आपसी तू में बढ़ जाती है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको रास्ते पे चलते चलते आपको मैंने बता दिया, ताकि आपको ये बात भी जहन नशीन रहे। अब आइए बिलाखिर उस मकाम की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, सरप्राइजिंग, जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये मकान जो सामने नज़र आ रहा है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये क्या है, किसका मकान है, कौन सा ये घर है, क्या चीज़ है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं पहुंचकर एक्चुअल लोकेशन पे तो वो उसकी तफसील बताऊंगा ही आपको, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि किन किन लोगों को ये मकान के बारे में इल्म है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो सामने पहाड़ के नीचे जो टनल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये मीना अरफात मुज़दलिफ़ा के तरफ जाने वाला हिस्सा है। जब लोग सफ़ा मरवा से सही करके बाहर निकलते हैं, ये जो मरवा पहाड़ है, और यहाँ से जब बाहर निकलते हैं इस डायरेक्शन पर, और बाहर निकलकर सीधा यहाँ से होते हुए बगैर बाल काटे वो मीना अरफात और मुज़दलिफ़ा के लिए निकल जाते हैं हज के दौरान। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी आपको मैंने दे दिया। फाइनली चलते चलते मैं उस मकाम के करीब पहुँच चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक सरप्राइजिंग चीज़ एक और भी है कि लॉस्ट एंड फाउंड, अगर कोई चीज़ आपकी हरम शरीफ में गुम जाती है तो ये जो डिपार्टमेंट नज़र आ रहा है, ये ब्लू कलर का जो कैबिन है, यहाँ पर आप उसको तलाश करें, या कोई आपकी चीज़ ढूंढना है तो यहाँ पर आके ढूंढ सकते हैं। तो लॉस्ट एंड फाउंड का ये एरिया है, बिल्कुल इसके करीब में ये मुबारक मकान जो हमें नज़र आ रहा है। आइए इसकी कुछ बातें करते हैं। ये मकान जो नज़र आ रहा है, ये हमारे नबी, प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह है, जहाँ पे हुआ करता था हज़रत हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपका मकान शरीफ था, जहाँ पे हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक यहाँ पर हुई। और 12 रबीउल अव्वल को सुबह शादी के वक्त आप इस दुनिया में जलवा अफरोज़ हुए। यही वो मुबारक जगह है, ये मुबारक मकान है। लेकिन अभी ज़माने की तब्दीलियों के हिसाब से ये वक्त बदल चुका है, ज़माना बदल गया है, और हुकूमत के हिसाब से आज वो पुरानी निशानी नहीं रही। तो हुकूमत ने वक्ती तौर पर इसे अभी एक लाइब्रेरी बना दिया गया है, और सिर्फ ज़वार कराम जो आते हैं खुसूसन ज़ियारत करते हैं, और मुक़द्दस जगह है और दुआ की कबूलियत की जगह से मानी जाती है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ज़ियारत कर सकते हैं। अभी ये लाइब्रेरी है फ़िलहाल, देख सकते हैं, मक्कतुल मुकर्रमा मकतब लाइब्रेरी लिखा गया है। पहले तो जब मैं आया था ना, काफ़ी बहुत अरसे दराज जब मैं यहाँ पे जॉब करता था, रियाद में मेरा जॉब था, जब मैं आता था अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने तकरीबन 2004 और 2005 के मामला थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक जाने के मामला थे। अभी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हो गए, बदलाव हो गए, नई नई चीज़ें आ रही सऊदी हुकूमत की तरफ से, तो पाबंदियाँ सख्त होती जा रही है। खैर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक भी पहुँच गए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा नसीब है। चलिए दुआ मांगते हैं यहाँ पर खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह। और जिन जिन लोगों ने मुझे दुआ के लिए कहा था, उनकी दुआओं को भी मैं यहाँ पर पेश करूँगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। अल्लाह सब की दुआओं को कबूल करे। और आपके लिए भी खुसूसी दुआ करूँगा, जो वीडियो देख रहा है, जो शख्स, जो मर्द हजरात, जो ख़वातीन जो मेरा वीडियो देख रही है, मैं उनके लिए दुआ करूँगा बिलखुसूस कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी यहाँ पर आना नसीब हो। तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख देना, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाजिम है आपका आमीन कहना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। चलिए दुआ करते हैं। अभी एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात मुझे सामने नज़र है, हमारे भाई यहाँ सामने खड़े हैं, तो भाई हमारे सामने खड़े हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जैसे कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश की मकाम है, जहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवा अफरोज़ हुए, बिल्कुल ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल सामने ये देखिए टॉयलेट नंबर 9, ये जो नज़र आ रहा है टॉयलेट नंबर 9, ये जो नज़र आ रहा है, ये मकान था अबू जहल का ये मकान था। आज उस जगह पे टॉयलेट बन चुका है, और मकामी लोग भी कहते हैं कि बहुत ही गंदी और बहुत ही ख़राब गलीज़ बदबू अंदर आती रहती है, कितनी भी सफाई करो, क्योंकि ये मकान यहाँ पे जो था ना, अबू जहल का मकान था। और अबू जहल के बारे में तो सबको पता ही है, ये सख्त बदतरीन दुश्मन था हमारे प्यारे नबी का, और काफ़ी उसने तकलीफ़ दी है, काफ़ी तकलीफ़ दी थी हमारे प्यारे नबी को। और उस जगह पे आज सऊदी हुकूमत ने यहाँ पे टॉयलेट बनाया है। अच्छा है, सही है। जो दुश्मन रसूल होता है, जो गुस्ताख़ रसूल होता है, उसका अंजाम ऐसा ही होना चाहिए। अब ये क़यामत तक, जब तक अल्लाह के हुक्म से ये हरमैन शरीफन यहाँ पर आबाद रहेगा,
तब तक, क़यामत की सुबह तक ये टॉयलेट ही रहेगा यहाँ पे। और अच्छा, दूसरी अब बात, बिल्कुल इसके सामने ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है, ये जो बड़ी इमारत नज़र आ रही है, ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर कहा जाता है कि जबल अबू कुबैस, ये दुनिया का पहला पहाड़ है, ये दुनिया का पहला पहाड़ है। और यहीं पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर चाँद के 2 टुकड़े किए थे। आपने चाँद के 2 टुकड़े करने का जो मौजज़ा जो हुआ था वो गालिबन इसी पहाड़ के करीब ही था। ये जो पहाड़ के अतर दामन में ही बनाया गया है, ये एक बहुत बड़ा शाही पैलेस है ये, जहाँ पर जाना मना है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, कानून है, वो सख्त कानून है, आम आदमी यहाँ पर नहीं जा सकता। और ये जो पहाड़ जो नज़र आ रहा है, और ये पहाड़ को काट कर ये जो टनल्स बनाए गए हैं, ये जिस तरीके से नज़र आ रहे हैं, ये जबल अबू कुबैस, जबल अबू कुबैस है दुनिया का सबसे पहला पहाड़। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पहाड़ पर खड़े होकर अपनी उंगली से मुबारक से इशारा करके चाँद के 2 टुकड़े कर दिए थे। और एक ख़ास बात, जो ज़ियारत की जो मकामात होते हैं ना, ये मुक़द्दस मकामात की जो ज़ियारत है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होती है और बहुत दिलचस्पी से इसे सुननी देखनी होती है, ताकि लोग उससे सबक भी हासिल करें और खुश भी हों, क्योंकि कुछ इबरत की जगह है, कुछ मुक़द्दस मकामात की। इबरत की जगह मैंने जैसे कहा कि ये अबू जहल की टॉयलेट की जगह है ना, और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मकामात मुक़द्दसा में से जो शुमार है वो ये आपकी जाए पैदाइश। और बिल्कुल इसके करीब में यहाँ पे जबल अबू कुबैस, जहाँ पर सरकार ने अपनी उंगली मुबारक से इशारा करके चाँद के 2 टुकड़े फरमा दिए थे। अब यहाँ पर एक जगह जो है मिसिंग है, मिसिंग मतलब ये वो अब उसकी निशानी नहीं रही है। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो आखिरी मीनार है, ये मीनार, ये जो मीनार नज़र आ रहा है, मरवा की तरफ से जब बाहर निकलते हैं, है ना, मैंने आपसे कहा कि ये सफ़ा से होते हुए पूरा रास्ता जब चल के जब बाहर आते हैं और ये मरवा की तरफ से जब बाहर आते हैं, तो ये यहाँ पर जो मकान था, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजे मोहतरमा, उनकी अज़वाज मुतहरात में सबसे पहली ज़ौजे मोहतरमा हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकान शरीफ था, जहाँ पर कई साल हमारे प्यारे नबी, हमारी वालिदा उम्मुल मोमिनीन माँ खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ में आपने कई साल तक यहाँ पे वक्त गुजारे, आपने उनका मकान शरीफ था यहाँ पे। चलो देखते हैं वहाँ की वादियों का कुछ असर ही ले लेते हैं, क्योंकि वो अभी वो जगह उसकी निशानी हट चुकी है, क्योंकि हरम शरीफ की तौसीक़ के मामला थे, उस वजह से वो मकाम जो है वो अब नज़र नहीं आता। लेकिन जो मौरिख़ीन जो लिखते हैं, तारीख़ लिखने वाले, और जो हमारे उलमा कराम ने जो किताबों में निशानदही की है, मरवा गेट से जो बाहर का जो मंज़र है, बस वहीं पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकान शरीफ है। अभी मैं आपको इस वक्त तीसरी ज़ियारत की तरफ लेकर चल रहा हूँ, जो बिल्कुल मरवा पहाड़ के बिल्कुल करीब है। जो मरवा पहाड़ से बाहर निकलते हैं, ये देखिए सामने जो मीनार नज़र आ रहा है, ये हरम शरीफ का आखिरी जो मीनार और छोटा सा जो गुंबद नज़र आ रहा है, ये है मरवा पहाड़ का हिस्सा। यहाँ से जब हाजी उम्रा करके जब मुकम्मल सही करके जब बाहर निकलते हैं यहाँ से, इस इलाके से, इस गेट से, तो बिल्कुल करीब में यहाँ पर हमारी वालिदा हज़रत उम्मुल मोमिनीन माँ खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकान शरीफ था, जहाँ पर हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ खदीजा के साथ कई साल ज़िंदगी आपने गुज़र बसर किया आपने। तो अब हरम शरीफ का ये एक्सटेंशन जो चल रहा है, इसके पेश नज़र वो निशानी हट चुकी है, वो घर हट चुका है, वो मकान हट चुका है, लेकिन ये हिस्सा आज भी गवाही देता है कि यहाँ पर हमारे प्यारे नबी, हमारी वालिदा माँ खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ कई साल ज़िंदगी गुज़र बसर किए। यहीं पर वो मकान था, लेकिन इसकी सही तरीके से निशानदही नहीं है अभी, क्योंकि हरम शरीफ का जो एक्सटेंशन चल रहा है उस वजह से वो निशानियाँ जो है मिट चुकी। तो इस जगह पे खड़े होकर हम दुआ करते हैं और सभी की दुआ को यहाँ पर पेश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सभी की यहाँ पर हाज़िरी नसीब करे। ये नया एक्सटेंशन का काम चल रहा है और नए नए प्लान्स यहाँ पर चलते ही रहते हैं। और जब मैं उम्रा करके इसी दरवाज़े से बाहर निकला, तो यहाँ पर जो है बाल काट कर बाहर निकलना पड़ता है, और ये जो डस्टबिन्स जो रखे हुए हैं, यहाँ पर बाल काट के इसे फेंक दिया जाता है। तो ये मरवा पहाड़ का एग्ज़िट गेट है यहाँ पे, कि जब उम्रा यहाँ पर मुकम्मल ख़त्म हो जाता है, इसके बाद कोई अरकान नहीं बचते, तो यहाँ से बाल काट के आपको बाहर निकलना होता है। तो ये मालूमाती इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, हौसला अफजाई करने के लिए। तो मिलते हैं सफ़र उम्रा के एपिसोड नंबर 6 में। अल्लाह हाफ़िज़।